जितने भी बच्चे लाइव हैं सारे बच्चों को वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। एज यू नो दैट अभी हम लोग का चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स एंड आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, टाइप ऑफ प्रोसेस एंड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, है ना। और साथ ही साथ आज हम लोग एक लंबा क्लास लेंगे और मैं आज आप लोग का 2 कंप्लीट सेशन को करवाऊंगा, यानी कि जो मैं 2 सेशन होता है ना उन दोनों सेशन को मैं आज एक सिंगल क्लास में कंप्लीट कराने का टारगेट रखता हूं। जैसे आज मेरा टारगेट ये है कि आपको ये तीनों जो टॉपिक आपको जो दिखाई दे रहा है इसको मैं कंप्लीट आपको समझा दूं आज के सेशन में। मैं आपको बताऊंगा आज के सेशन में कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आखिर होता क्या है, टाइप ऑफ प्रोसेस कितना तरह का थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन लास्टली हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में। और ये मैं जितना आप लोग को बताऊंगा इसके बाद हम लोग का टारगेट रहेगा और एक न्यू आपके टॉपिक को स्टार्ट करने का। और वो क्या टॉपिक रहेगा चलिए मैं आपको बताता हूं। और एक टॉपिक आप लोग का रहेगा क्या, दैट इज कॉल्ड योर टेम्परेचर, राइट, टेम्परेचर एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज हम लोग इस टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे, आज हम लोग इस टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे, राइट। क्योंकि आज आप लोग का जो सेशन है वो थोड़ा सा लंबा रहने वाला है, बड़ा रहने वाला है, तो आराम से आप लोग बैठ जाओ, क्लास को एंजॉय करो। और आज हम लोग क्या करेंगे, जीरोथ लॉ कंप्लीट कर देंगे, यानी कि इसके बाद जो आप लोग का सेशन आएगा वो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे आप लोग का क्वेश्चन, है ना, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जो जीरो थ्रो तक पूछा गया है, उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर माय पॉइंट और नॉट, है ना। तो आज आप लोग को ये सभी चीज देखने को मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एकदम जीरो से, आज क्लास को जीरो से 8 में जहां से हम लोग को पढ़ना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में डियर स्टूडेंट, बात करेंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में। और अगर कोई भी दिक्कत होता है ना, फ्लक्चुएशन का, ऑडियो वीडियो का, तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इस चीज को मेंशन करिएगा ताकि मुझे पता चल पाए, ठीक है। क्योंकि मैं अभी आप लोग का कमेंट देख रहा हूं लेकिन मैंने जो आपका ऑडियो है उसको मैंने म्यूट कर रखा है ना, ऑडियो को मैंने म्यूट कर रखा है। क्लियर, तो ऑडियो को म्यूट कर रखा तो मुझे नहीं पता चलेगा, कुछ भी अगर होगा तो मेरे को आप जरूर बताइएगा। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है मेरा थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। तो मैंने आपको स्टेट के बारे में बताया था कि जो थर्मोडायनेमिक स्टेट होता है वो क्या बताता है, वो बताता है मेरा एक पर्टिकुलर स्टेट के प्रॉपर्टीज को। क्या बताता है, पर्टिकुलर स्टेट के प्रॉपर्टी को। हम लोग देखे थे कि स्टेट जो होता है वो मेरा फाइनल और इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों पे डिपेंड करता है। इसीलिए हम लोग जो स्टेट होता है उसको क्या बोलते थे, उसको हम लोग बोलते थे पॉइंट फंक्शन। उसको क्या कहा जाता था, पॉइंट फंक्शन हम लोग उसको कहते थे। क्लियर। और साथ ही मेरा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी भी था, यानी कि जो मेरा स्टेट को डिफाइन करेगा वो मेरा पॉइंट फंक्शन भी होता था, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी भी होता था। अब ये अगर इसी तरह का कई सारा स्टेट अगर एक साथ को मैं मर्ज करूं तो वो मेरा कहलाता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। जैसे कि अगर मैं बोलूंगा कि आप इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं बोलूंगा आप क्वालिफाई कैसे किए। आप जब जॉब कोई लग जाएगा आपका, किसी का भी, जितने स्टूडेंट का सारे का सारे जॉब लग जाए तो लग जाएगा, तो कोई अगर आपसे फ्रेंड कोई पूछे या कोई फैमिली मेंबर पूछे, कोई रिलेटिव पूछे कि आपने कैसे इस जॉब को निकाला, तो आप बोलेंगे मैं कई सारे स्टेट से पार करा हूं। पहला स्टेज ये था, या स्टेट बोल सकते हो कि मैंने पहले ये करा, सिलेबस को स्टडी करा, फिर सिलेबस स्टडी करने के साथ जो भी आपका सब्जेक्ट दिया गया उन सभी सब्जेक्ट को वन बाय वन करके मैंने पढ़ा, फिर मैंने उसका रिवीजन करा, नोट्स बनाया, पीवाईक्यू लगाया, टेस्ट सीरीज लगाया, उसके बाद मैंने एग्जाम में बैठा, है ना, अपने आप को मोटिवेट रखता था, हमेशा पढ़ते रहता था कंटिन्यूअस, तब जाके सिलेक्शन में आया। उसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, बहुत सारा चीजें, सारे प्रोसेस को मैंने पार करा। तो अलग अलग जो स्टेट आपने पार करा है, तो मान लो ये मेरा पहला स्टेट है, मान लेते ये कोई एक नंबर में स्टेट है, उस स्टेट में कुछ मेरा प्रेशर होगा और कुछ मेरा वॉल्यूम होगा। ये मेरा सेकंड स्टेट है, यहाँ कुछ मेरा प्रेशर होगा, यहाँ कुछ वॉल्यूम होगा। ये मेरा थर्ड आपका स्टेट है, इसमें कुछ मेरा प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा। और ये मेरा फोर्थ स्टेट है। तो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, और जब इन सारे स्टेट को हम मिला देंगे ना तो ये कहलाता है मेरा प्रोसेस। तो मैं अब क्या बोलूंगा, डायरेक्ट बोलूंगा 1 से मैंने स्टार्ट करा था, 4 तक पहुंचा, तो 1 से 4 क्या हो गया, दीज आर माई प्रोसेस, है ना, दिस इज माई प्रोसेस। 1 से लेकर 4 प्रोसेस, एक प्रोसेस हुआ। और ये प्रोसेस जो है 1 to 4, इसमें कितना स्टेट है, तो इसमें 4 स्टेट, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि लोकस ऑफ द डिफरेंट स्टेट। जब अलग अलग स्टेट को हम लोग क्या कर देंगे, लोकस कर देते हैं, मिला देते हैं,
तो वो हो जाता है मेरा क्या, प्रोसेस। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जब हम लोग स्टेट को चेंज करते हैं, चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस, क्योंकि पहला स्टेट में अलग प्रेशर था P1, अलग वॉल्यूम था V1, लेकिन जैसे आपने पहला स्टेट से दूसरा स्टेट आ गए तब इसका प्रेशर मेरा चेंज कर गया और वॉल्यूम भी मेरा चेंज कर गया। तो यहां पे क्या हुआ, नॉट ओनली यहां पे मेरा स्टेट चेंज हुआ, स्टेट के साथ साथ यहां पे मेरा प्रॉपर्टीज भी चेंज हुआ। तो यानी कि ये भी बोल सकते हो कि चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस, या लोकस ऑफ डिफरेंट स्टेट, अलग अलग स्टेट को मैंने लोकस कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, तो दैट्स कॉल्ड योर प्रोसेस। क्लियर। और ये आप ये भी बोल सकते हो कि थर्मोडायनेमिक स्टेट द पाथ फॉलोड बाय द डिफरेंट स्टेट ऑफ सिस्टम, जो अलग अलग स्टेट जिस पाथ को फॉलो करते हुए मेरा एक फाइनल स्टेज तक पहुंचता है, उसको हम लोग कंप्लीट, जो जहां से स्टार्ट करा जहां तक गया, दैट इज माय प्रोसेस। और पाथ भी, पाथ जिस रास्ते के थ्रू आप गए। तो क्लियर। चलो अब ये तो मेरे समझ में आ गया सर, कि मतलब सर क्या होता है कि जब कई सारा हम लोग स्टेट को मिलाते हैं ना, है ना, कई सारा स्टेट पास करता तो वो हम लोग प्रोसेस कहलाता है। क्लियर। ओके, ना बढ़ते हैं आगे की ओर। अब अगर मैं बोलूंगा कि ये जो मेरा प्रोसेस है वो कितना तरह का पाया जाता है इन थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स कितने तरह का आपका प्रोसेस पाया जाता है उसके बारे में बताइए सर। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी टाइप ऑफ प्रोसेस, टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो सबसे पहले आ जाता है मेरा क्या, नॉन फ्लो प्रोसेस। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि क्या बोल रहा है कि नॉन फ्लो, यानी फ्लो नहीं हो रहा है। अच्छा, फ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या बोल रहा है कि किसका नहीं फ्लो हो रहा, मास। क्योंकि आप लोग को याद होगा जब मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में, सिस्टम तीन तरह का होता था। सिस्टम मेरा कितना तरह का होता है, सिस्टम मेरा तीन तरह का होता है। एक होता है मेरा ओपन सिस्टम, एक हो जाता है मेरा क्लोज सिस्टम, और एक हो जाता था मेरा आइसोलेटेड सिस्टम। बेसिक बेसिक ये तीन तरह का था, राइट। आइसोलेटेड मैंने ये बात करता, ओपन में क्या था कि मास भी ट्रेवल करेगा सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम, और एनर्जी मेरा सिस्टम से सराउंडिंग बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर भी जा सकता, अंदर भी आ सकता है। क्लोज में मैंने बात क्या करा था कि मास जो होता है वो कंट्रोल रहता है, लेकिन एनर्जी आ जा सकता है। और आइसोलेटेड में ना तो मास ना ही एनर्जी मेरा आता है ना जाता है। तो अगर आप बोलेंगे नॉन फ्लो, तो नॉन फ्लो मतलब क्या बोल रहा है कि मास आपका फ्लो नहीं कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब मैं बात करता किसके बारे में, क्लोज का या आइसोलेटेड का, तो हम लोग देखते हैं, या फिर क्लोज या ओपन का, किसी का भी, तो हम लोग मास के बारे में देखते हैं कि मास मेरा फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसलिए ओपन को हम लोग फ्लो प्रोसेस कहते हैं या फ्लो सिस्टम कहते हैं। क्यों? क्योंकि मास फ्लो कर रहा है। और क्लोज में मास फ्लो नहीं कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग नॉन फ्लो। इसलिए क्या बोलते हैं, इसको नॉन फ्लो कहते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे नॉन फ्लो प्रोसेस, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मास का मेरा फ्लो नहीं देखने को मिला, सिस्टम से सराउंडिंग मेरा मास नहीं जा रहा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्या हो जाएगा आपका, एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो आपका क्लोज सिस्टम ही आप ले सकते हो। क्लोज जैसे अपना चाय, मैंने कहा था कि चाय का आप जब चाय पीते हो तो इसको क्या करते हो, एक ढक्कन से अगर आप ढक दोगे ना, तो टाइम के साथ ये आपका गर्म चाय जो है ठंडा हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर का जो मास है, जो द्रव्यमान है, जो आपका जितना भी पानी है, जितना आपका है ना, 4 ग्राम, 10 ग्राम, 8 ग्राम, 1 लीटर, 2 लीटर, जितना बड़ा कप है आपका, जितना बड़ा ड्रम है, वो तो चेंज नहीं हो रहा, वो तो फिक्स रह रहा। तो दैट इज योर नॉन फ्लो प्रोसेस। तो नॉन फ्लो प्रोसेस इज नथिंग बट दी क्लोज सिस्टम। ये किसका बात कर रहा है, मेरा क्लोज सिस्टम का बात कर रहा है, क्लोज सिस्टम का बात कर रहा है। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं, यहां पे अगर मैं बात करता हूं कि अ प्रोसेस अंडरगोज बाय फ्लूइड इन अ क्लोज सिस्टम इज कॉल्ड नॉन फ्लो प्रोसेस। मतलब कि वो प्रोसेस, यानी फ्लूइड का, फ्लूइड देखो, फ्लूइड कई सारे स्टेज से पार करेगा। जैसे पहला स्टेज मैंने आप समझाया था, पहला स्टेज, फिर दूसरा स्टेज, फिर तीसरा स्टेज। तो फ्लूइड अगर ऐसे ऐसे करके पार कर रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बंद कमरे में या फिर बंद किसी कंटेनर में हो रहा है, तो उस तरह के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैसा, नॉन फ्लो प्रोसेस। कई सारे स्टेट से पार कर रहा है, लेकिन एक बंद कमरे में, बंद कंटेनर में हो रहा है, तो दैट इज योर नॉन फ्लो प्रोसेस। वहीं अगर मैं बात करता हूं, बिल्कुल 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 बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे, सेकंड नंबर में फ्लो प्रोसेस के बारे में। फ्लो प्रोसेस मतलब क्या बात कर रहा है डियर, कि जब यही सेम चीज, वही में आपका फ्लूइड जो है वो किसी ओपन सिस्टम में कई सारे स्टेट को पार करके पहुंचता है ना, तो उसको बोलेंगे फ्लो प्रोसेस। यानी अब बात कर रहा किसके, ओपन सिस्टम के बारे में बात कर रहा, ओपन सिस्टम। जैसे कि चाय जो है वो आपका खुला भी है, चाय जो है वो खुला है, आप ढक्कन नहीं लगाए हो, तो अब यहां से मास जो है ना वो सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकता है, इन्वायरमेंट में जा सकता है आपके कप से, तो दैट इज कॉल्ड योर फ्लो सिस्टम। लेकिन ये भी कई सारे स्टेट से पार करेगा, टेम्परेचर धीरे 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 घटेगा, राइट। ये अगर मान लेते हैं गर्मा गर्म था, तो पहले वो क्या करेगा, मान लो आप हिमालय हिमालय चल गए हैं, या फिर ऐसा जगह पे जहां बहुत ठंडा है और गर्मा गर्म चाय लेके आए हो,
तो कुछ देर के बाद वो आइस हो जाएगा। तो देखो स्टेट भी अपना चेंज कर रहा है, पहले लिक्विड था, फिर धीरे 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 क्या हुआ, ये सॉलिड बन चुका है ना। तो धीरे धीरे टेम्परेचर भी अपना टेम्परेचर चेंज किया, स्टेट चेंज कर रहा है, तो प्रोसेस हुआ ना, लेकिन ये ओपन में हो रहा है क्योंकि यहां से क्या हो रहा है, मास और एनर्जी दोनों जा रहा है, दोनों जा रहा है। क्लियर? तो दैट इज योर क्लोज सिस्टम का प्रोसेस और ओपन सिस्टम का प्रोसेस, और दूसरे केस में नॉन फ्लो प्रोसेस और फ्लो प्रोसेस। समझ गए? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, बात हम लोग करेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन बनता है तीन चार यहां से क्वेश्चन बनता है। मैं आज ग्लास नहीं पहना हूं जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है, ठीक है। चलो, तो यहां पे क्या बात करें हम लोग, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में। क्या होता है सर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस? अ प्रोसेस अकर और परस्यूड इन सच ए मैनर दैट द सिस्टम रिमेन इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तो आपको समझ गए होंगे कि प्रोसेस कई सारे स्टेट से मिलकर पार कर रहा है, लेकिन हर एक स्टेट जो है ना वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रह रहा है, मतलब अपना प्रॉपर्टी को चेंज ही नहीं कर रहा है। मतलब समझ गए ना कि स्टेट तो चेंज कर रहा है। जैसे मैं बात कर रहा हूं, अगर मैंने यहां पे बताया था, यहां मैंने क्या बताया था कि जब ये मेरा फर्स्ट आपके स्टेट में है तो इस टाइम में इसका प्रेशर P1 है, इसका वॉल्यूम V1 है। जैसे मेरा स्टेट को चेंज किया, दूसरे स्टेट में आ गया, इसका प्रेशर भी चेंज हो गया और वॉल्यूम भी चेंज हो गया। लेकिन मैं आपको अगर मैं आपको ये बोलूं कि यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम यानी कोई एक प्रॉपर्टीज को अगर मैं कांस्टेंट रखता हूं कि स्टेट 1 से 2 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे कोई एक प्रॉपर्टी है जो चेंज नहीं हो रहा थ्रू आउट द सिस्टम, उतना का उतने है। क्योंकि अगर बात करेंगे यहाँ पे P1 पे तो 1 पे तो यहाँ पे प्रेशर P1 होगा, अगर टेम्परेचर रहेगा तो T1 होगा, वॉल्यूम रहेगा तो V1 रहेगा, डेंसिटी रहेगा ρ1 होगा। 2 में आ गए ना तो इसके प्रेशर P2 हो जाएगा, T2 हो जाएगा, V2 हो जाएगा, ρ2 आ जाएगा। अगर 3 में बात करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर अलग, टेम्परेचर अलग, वॉल्यूम अलग, एंड हर चीज चेंज हो जाएगा, हर एक चीज। 4 में भी चेंज हो जाएगा। लेकिन अब ये बोल रहा कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्टेट तो आप चेंज कर रहे हो लेकिन उसमें स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बने रहता है। अब बोलेंगे सर कैसे ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। अब देखो कैसे, मैं आपको बहुत अच्छे तरह से इसको समझाता हूं। आप क्या करो ना, एक इस तरह से सिलेंडर लो, दिस इज जो सिलेंडर है, या कंटेनर मान लेते हैं, कंटेनर है, नीचे में गैस भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है, और ये आपका क्या पिस्टन है, ये दिस इज योर पिस्टन, दिस इज योर पिस्टन। जैसे मेरे हाथ में भी पड़ा हुआ, मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूं, इस चीज को शायद आप फील कर पाओगे। देखो यहाँ पे क्या, दिस इज माई पिस्टन, ये पिस्टन होता है, ये कनेक्टिंग रॉड होता है ना, और ये सिलेंडर के अंदर ये रहेगा, सिलेंडर के अंदर। तो वही तो सिलेंडर में क्या होता है, पिस्टन आपका कम सक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, एग्जॉस्ट होता है, पावर स्ट्रोक, तभी आपका पूरा इंजन जो आपका चलता है। फ्यूल पहले आता है, मान लेते सिलेंडर कैसे मैं बनाऊं, ये सपोज करो कि कुछ आपका समझाने का मैं ट्राई करता हूं कि सपोज करो क्या है कि ये पेज को मैं मान लेता हूं ना कि दिस इज योर सिलेंडर, है ना। एक सेकंड भाई, तो ये मान लेते हैं कि ऐसा कुछ मेरा सिलेंडर है ना, ऐसा कुछ क्या है डियर, एक सेकंड, है ना, लेट मी शो यू फर्स्ट ताकि आप चीजों को समझ पाओ। तो ये मेरा कोई सिलेंडर है, ऐसा सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के अंदर मेरा कुछ ऐसा पिस्टन जाएगा, अंदर जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ जा रहा, अंदर जा रहा है। तो ये मेरा क्या है, ओहो ये कागज का सिलेंडर कुछ ज्यादा, ये स्टील का रहेगा, कास्ट आयरन का रहेगा, ये ऊपर नीचे जा रहा है, समझ गए। अंदर में फ्यूल रहता है, अंदर में क्या रहता है मेरा, फ्यूल रहता है, अंदर में क्या रहता है मेरा, फ्यूल रहता है। जैसे जो भी मान लो पेट्रोल इंजन रहता है, जैसे बाइक आपका हो गया, तो उसमें हम लोग अंदर क्या डालते हैं, एयर और पेट्रोल अंदर आता है, एयर पेट्रोल अंदर आता है, और अंदर में यही गैस पड़ा हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है मेरा कि इससे ये गैस बाहर नहीं जा सकता, इससे ये गैस बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। और यहाँ पे कई सारा ना पतला पतला स्टील का पेपर रख दिए, एकदम पतला पतला स्टील का मेटल जैसा पतला पतला पीस रख दिए, कई सारा कई सारा कई सारा, और वो एक एक बहुत छोटा, देखो धीरे धीरे छोटा छोटा करते गए, छोटा छोटा, है ना, एक ग्राम का, ग्राम से भी कम का, ठीक है, ये कर दिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, जैसे ही मैं सिस्टम में हीट दूंगा, इसको गर्म करूंगा नीचे से, जब गर्म करेंगे तो गैस जो होगा एक्सपेंड करना चाहेगा, गैस क्या करना चाहेगा, एक्सपेंड करना चाहेगा, फैलना चाहेगा। जैसे एक्सपेंड करेगा, प्रेशर अंदर में डेवलप होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा, एक्सपेंड करना चाहेगा तो धक्का लगाएगा पिस्टन को, पिस्टन को धक्का लगाएगा। अब मुझे क्या करना, चूंकि मुझे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बनाना है, और उसके लिए स्टेट को मुझे इक्विलिब्रियम रखना है, स्टेट तो चेंज कर जाए लेकिन वैल्यू चेंज ना हो, तो वो कैसे करेंगे, जैसे ही मेरा ये टेम्परेचर बढ़ेगा ना थोड़ा सा और प्रेशर अप्लाई करेगा, हम ऊपर से एक को रिमूव कर देंगे, वी रिमूव द वेट,
टॉप से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। जैसे मैं एक वेट को रिमूव करता हूं तो जितना वो एक्सपेंशन हुआ था ना उसको जगह मिल गया, और जगह मिल गया तो फिर टेम्परेचर उतने में आ गया, क्योंकि थोड़ा जगह फैल गया ना। मान लेते हैं अभी फिलहाल कितना जगह पे है, अभी जो आपका गैस है वो कुछ आपका इतना जगह पे, इससे लेकर इतना से लेकर इतना जगह पे आपका गैस भरा हुआ है। जैसे मैं एक को रिमूव करूंगा थोड़ा जगह उसको मिल जाएगा, फैल के इतना बड़ा आ जाएगा। अब कितना हो गया, इतना बड़ा हो गया सपोज कर लो। तो इतना जगह जैसे हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा एरिया इसको मिल गया, देखो ऊपर में ब्लैक वाला थोड़ा एरिया मिल गया गैस को, तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक घट जाएगा। जैसे पानी गर्म हो रहा है, थोड़ा सा भी जैसे पानी गर्म हुआ आप फिर से ठंडा पानी डाल दिए तो फिर वो उतना टेम्परेचर आ गया, फिर थोड़ा बढ़ना चाहे फिर पानी डाल दिए। अब आप यही चीज करोगे क्या, एक एक बूंद में करोगे कि आपका 1 डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़ रहा है टेम्परेचर। सपोज करो कि आपका था 20 डिग्री सेल्सियस का, आप पानी को गर्म कर रहे हो, बहुत ही गर्म, वो बीरबल का खिचड़ी जैसा, ये समझ लो बीरबल का खिचड़ी है, पॉसिबल नहीं होता है। क्वासी स्टेटिक जो होता है, देखो इसे लिखा गया हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, रिवर्सिबल या आइडियल, जो रियल में, एक्सपेरिमेंटल ये नहीं हो सकता, एक्सपेरिमेंट में नहीं, या प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, ये बस बुक में है लिखा गया है। तो अगर 0.0 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस है और ये बढ़ रहा है, मान लो आप एकदम बिरबल खिचड़ी जैसा, अब बिरबल जैसे खिचड़ी कैसे पकाता था, कहीं ऊपर में रखा था कटोरी और नीचे में आग दिया गया और पका रहा, तो भाई वो तो टाइम लग जाएगा। और जैसे ही आपका टेम्परेचर 20.001 डिग्री सेल्सियस होने का ट्राई किया, आप एक बूंद पानी डाल दिए, फिर ठंडा हो गया, फिर जैसे हुआ फिर एक बूंद पानी डाल दिए। आप होने ही नहीं दे रहे हो, आप होने ही नहीं दे रहे हो गर्म उसको होने, यानी कि टेम्परेचर को आप कांस्टेंट बना के रख रहे हो। तो देखो एक में आपने प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, कांस्टेंट बना के रख लिया। अब देखो कहानी, ये सेम चीज हम लोग करते जाएंगे, जैसे जैसे भी हम लोग हीट देंगे, जैसे हीट देंगे और कम हीट देंगे, बहुत कम हीट, और जैसे थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहेगा आप एक वेट को रिमूव करो, फिर जैसे बढ़ेगा फिर वेट को रिमूव करो। आप क्या कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं कि धीरे धीरे आप बोलेंगे सर यहाँ पे चेंज क्या क्या हो रहा है, वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है। देखो शुरू में आपका इतना जगह था, उसका थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ते जाएगा, एक्सपेंशन हो रहा है। और एक्सपेंशन हो रहा तो उस टाइम पे प्रेशर भी आपका ड्रॉप करते जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम जब बढ़ता है तो प्रेशर ड्रॉप करेगा। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे वॉल्यूम आपका बढ़ते जा रहा है, जगह ज्यादा ले रहा है, आयतन बढ़ते जा रहा है। और अगर बात करें प्रेशर का, तो प्रेशर धीरे धीरे घटते जाएगा, क्योंकि गैस को एक छोटा जगह में रखना, दबा के रखो, फिर इसको धीरे धीरे छोड़ दियो, ज्यादा जगह दे रहे हो, तो किसका क्या होगा, ऑटोमेटिक प्रेशर ड्रॉप करेगा। लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग टेम्परेचर के स्टेट को इक्विलिब्रियम बना के रखते हैं। स्टेट चेंज होता है, प्रेशर वॉल्यूम चेंज होता है, बट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो याद रखना कि इन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस टेम्परेचर इज रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। पूरा का पूरा प्रोसेस में, कंप्लीट प्रोसेस में आपका जो टेम्परेचर रहता है वो कांस्टेंट रहता है। और अगर आप मेरे से ये पूछेंगे इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल, नॉट, दिस इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में इस तरह का प्रोसेस होता ही नहीं है, ये केवल हाइपोथेटिकल वाला चीज है, या फिर बोल सकते हो रिवर्सिबल। रिवर्सिबल किसको बोलते हैं, रिवर्सिबल कहा जाता है जिसमें कोई लॉस नहीं होता, जबकि दुनिया में कोई भी चीज करोगे लॉस आपको देखने को मिलता है, फ्रिक्शन लॉस तो कुछ ना कुछ होता ही है। और आइडियल कहा गया है, जैसे इसका यूज हम लोग करते हैं कहां पे, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का यूज करते हैं कार्नोट में। जब मैं आपको कार्नोट बताऊंगा, क्योंकि कार्नोट दुनिया का ऐसा एक इंजन है जिसका एफिशिएंसी मैक्सिमम है, मैक्सिमम एफिशिएंसी है, मतलब कि मैक्सिमम एफिशिएंसी में अगर मैं आपको बोलूं कि आप जो है ना 100 रुपया का जाओगे होटल में खाना खाने और पूरा का पूरा 100 रुपया यूज करोगे, क्या ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। क्यों, आपने 100 रुपया का अगर कोई भी चीज लिया है ना, आप होटल में बैठ के खाए, तो जब रेस्टोरेंट में जहां पे आप खाते हो ना, बिजली का भी वो कॉस्ट जोड़ता है। ऐसा नहीं कि उस प्रोडक्ट का कीमत उतना रहता, आपको बहुत सारी चीजों का कॉस्ट जोड़ के वो चीज लेता। आप अगर सिंपल बनाना भी खरीदते हो, केला खरीदते हो, तो छिलका भी तो आप फेंकते हो ना भाई, तो छिलका का तो पैसा लिया है। आप अगर सब्जी लेते हो, गोभी खरीदते हो है ना, फूल गोभी जो होता है या बंद गोभी या किसी कोई भी चीज खरीदते हो, भाई साहब उसमें भी तो छिलते उलते हो ना, कई सारा आलू लेते हो उसको भी छिलते हो ना। तो क्या आपने जिसको जितना पे करा, क्या 100% यूज कर पाते हो, नहीं तो कर पाते हो ना, कुछ ना कुछ तो लॉस होता ही है, बात वही है। लेकिन ये बोल रहा ऐसा नहीं है, कार्नोट ऐसा इंजन होता है, दुनिया का एक ऐसा इंजन है जिसका एफिशिएंसी सबसे मैक्सिमम है, कोई लॉस ही नहीं हो रहा, इसमें कोई लॉस नहीं हो रहा, 100% आपको एफिशिएंसी मिला जितना लगाए हो। क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है, नहीं। इसीलिए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को भी हम लोग इसी तरह मानते हैं, आइडियल या रिवर्सिबल या हाइपोथेटिकल मानते हैं। और जो आपका यूज करते हैं आइसोथर्मल, जैसे मैंने कहा कि इसका एग्जांपल होगा आइसोथर्मल, तो ये प्रोसेस भी आपका रिवर्सिबल और हाइपोथेटिकल होता है।
मतलब कि कार्नोट में हम लोग आइसोथर्मल का यूज करते हैं इसीलिए क्योंकि वो मेरा हाइपोथेटिकल होता है। क्लियर? चलिए सेम चीज को अगर मैं ग्राफ के थ्रू समझना चाहूं तो देखो मैं आपको समझाता हूं। दिस इज योर प्रेशर और दिस इज योर वॉल्यूम का डायग्राम। ये छोटा छोटा जो डॉट दिया गया ना अलग अलग स्टेट है। क्या मेरा अलग अलग स्टेट है। जैसे ये मान लो ये मेरा पहला स्टेट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है। इस तरह 8 9 10 11 12 13 सब अलग अलग स्टेट है। हर एक स्टेट में अगर आप ध्यान दोगे ना तो प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है। जैसे देखो अभी प्रेशर मान लेते हैं यहाँ पे P1 है और वॉल्यूम आपका V1 है। जब जैसे नीचे पहुंच गए ना तो प्रेशर इसका P2 यानी प्रेशर ड्रॉप कर गया। ऑब्वियसली सा प्रेशर घटेगा क्योंकि एक्सपेंड कर रहा, तो एक्सपेंड करा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ा। फिर और अगर नीचे आ जाएंगे कहीं तो वॉल्यूम और बढ़ गया V3 और प्रेशर और घट गया। लेकिन टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है। देखो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी कि हर एक स्टेट में आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो। इसीलिए कहा गया स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम समझ गए ना। यानी कि चेंज स्टेट तो हो रहा है, स्टेट आपका चेंज हो रहा, बट कंडीशन प्रॉपर्टी जो है दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल टेम्परेचर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा सर ये क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, वो तो आप समझ ही गए नहीं। और ये अगर पॉसिबल भी आप करना चाहते हो तो कब होगा पता है, व्हेन प्रोसेस विल बी अकर इनफाइनाइटली स्लो मैनर। अगर आपको इसको इम्पॉसिबल भी बनाना है ना फिर भी आप इम्पॉसिबल, क्योंकि आप पता क्या बोलना चाह रहे हो कि मैं हीट दे रहा हूं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्या ये पॉसिबल है? क्या आप खाना पका रहे हो, आप बोलेंगे मैं आग जलाया हूं, बर्तन रखा हूं और आग जलाया हूं लेकिन मेरा गर्म ही नहीं हो रहा, ये क्या पॉसिबल है? खाना को अगर आप आग में चढ़ाओगे, गैस को ऑन करोगे तो टेम्परेचर, अगर हीट दोगे सप्लाई तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, गर्म होगा ही। लेकिन ये बोला कि नहीं मैं हीट तो दे रहा हूं, हीट सप्लाई कर रहा हूं लेकिन टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहा हूं। तो ये कब होगा, जब आप बोलोगे सर मैं ना क्या करूंगा कि एक माचिस लूंगा और माचिस का तिल्ली से मैं एक बड़ा सा ड्रम का पानी को गर्म करूंगा और उतना ही उसी के तिल्ली जैसे जलते रहेगा, वो भी क्या बहुत दूर से, मतलब तिल्ली को पास नहीं रखूंगा, इतना दूर रखूंगा, बीरबल का खिचड़ी जैसा, सिंपल सा बात है, बहुत स्लो है ना। कि आग कहीं पे है और कहीं पे आपका खाना पका रहे हो, तो हो सकता है धीरे धीरे 4 घंटा बाद थोड़ा गर्म हो, और जैसे गर्म होगा उल्टा आप क्या करोगे, थोड़ा और पानी मिला दो, लो वो ही नहीं रहा है ना। वही सेम चीज यहाँ के कर रखा है। ओके जब आप इतना समझ गए अब बढ़ते आगे। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आप बोल सकते हो कि बहुत ही सर स्लो प्रोसेस है। इसका मतलब अगर ये पॉसिबल इस तरह का प्रोसेस कर सकते हैं तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, वेरी 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 स्लो। मैं वेरी वेरी इतना इसलिए बोला ताकि आप समझ पाओ कितना स्लो प्रोसेस है। अच्छा एग्जांपल सर, अगर कोई बोलेगा सर आपका स्लोवेस्ट प्रोसेस जो होता है क्वासी स्टैटिक, इसका एग्जांपल क्या है, तो वेरी सिंपल एग्जांपल आइसोथर्मल। क्योंकि मैंने आपको कहा कि इसमें कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल ऐसा प्रोसेस है क्योंकि आइसोथर्मल आप क्या बोल रहे हो, टेम्परेचर कांस्टेंट है बट हीट एडिशन कर रहे हैं। तो कब हम लोग हीट देंगे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बहुत ही धीरे धीरे। जैसे पानी को गर्म कर रहे हो आप, एक क्या से पानी को आपने यहाँ पे बांध दिया कोई रड में ऐसे करके, और कंटेनर लटका दिया, यहाँ पानी रखा हुआ और नीचे में कहीं आप आग थोड़ा जलाए हो, तो अब लगेगा सदियों गर्म होने में, है ना, 4 दिन लगे थोड़ा बहुत होगा, है ना। रिपीट करिए सर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। देखो डियर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या बोल रखा कि ऐसा मेरा, देखो पहली बात तो प्रोसेस समझ गए ना, प्रोसेस क्या है, कई सारे स्टेट से पार होगा, है ना। तो देखो ये अलग स्टेट है, ये अलग स्टेट है, ये अलग स्टेट है, जितना डॉट डॉट है ना ये सारे अलग अलग स्टेट है। जब भी स्टेट पार होता तो हम लोग को क्या पता है कि स्टेट मेरा क्या डिफाइन करता था, इससे पहले मैं आपको स्टेट पढ़ा चुका हूं अगर आप लेक्चर देखे होंगे तो स्टेट बताता किसी भी सिस्टम का प्रॉपर्टी को। अब प्रॉपर्टी क्या होता है मैं प्रॉपर्टी भी बता चुका हूं, से प्रेशर टेम्परेचर जो स्टेट को डिफाइन करता है, जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, ये सभी सभी स्टेट अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज होता है। क्लियर? तो यहाँ पे अलग प्रेशर होगा, अलग वॉल्यूम होगा, अलग टेम्परेचर होगा। लेकिन क्वासी स्टैटिक में बोल रहा कि स्टेट आपका चेंज होगा, प्रोसेस होगा, लेकिन इसमें किसी एक चीज को अगर आपने कांस्टेंट करके रख दिया ना तो वो हम लोग बोलेंगे क्या कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब क्या, स्टेट को हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखें, स्टेट चेंज हो रहा लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या उसका प्रॉपर्टी है, यानी कि टेम्परेचर को आपने बढ़ने नहीं दिया है, जबकि प्रेशर चेंज हो रहा, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, एक जो प्रॉपर्टी है उसको मैंने क्या कर रखा, इक्विलिब्रियम कंडीशन कर रखा, यानी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। हर एक स्टेट में वही टेम्परेचर है। अगर मैं बोलूंगा पहला स्टेट में आपका 20 डिग्री है, इस जगह पे प्रेशर मान लेते P1 है और वॉल्यूम आपका V1 है, लेकिन टेम्परेचर आपका 20 ही है। सेकंड आए, यहां भी टेम्परेचर आपका 20 ही है, भले प्रेशर आपका घटा है, वॉल्यूम आपका बढ़ा है, टेम्परेचर 20 है। पूरा का पूरा में 20 आपका, तो बोल सकते हैं ना स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है।
कोई भी स्टेट चेंज हो रहा है लेकिन उसका टेम्परेचर सेम ही है, तो दैट्स वाई। हाँ, लेकिन ये भी बता दिया कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, दिस इज हाइपोथेटिकल प्रोसेस। और ऐसा अगर करना भी आपको है तब आप बहुत ही स्लो करोगे तभी कर सकते हो। कर क्लियर? एग्जांपल मैंने जैसे कहा, आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, दैट्स व्हाई आइसोथर्मल प्रोसेस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू कंडक्ट इन सच अ स्लो मैनर। और इतना स्लो मैनर में आप कोई भी साइकिल, क्योंकि यहाँ पे देखो आप पानी गर्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल तो मैंने समझाने के लिए बताया, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंजन का। तो पिस्टन जो चलता है ना, जैसे ये जो मेरा पिस्टन है, अंदर आपका फ्यूल आ गया, वो सक्शन करेगा, फ्यूल अंदर आ जाएगा सिलेंडर के अंदर, फिर कंप्रेस करेगा, फिर पावर स्ट्रोक से जब चिंगारी देगा तो पूरा जलेगा, है ना, और फिर आपका एक्सपेंशन होगा, फिर एग्जॉस्ट हो जाएगा। अब ये प्रोसेस आप देखोगे ना, कभी पिस्टन चलता है ना, कभी ट्राई करना, सर्च करना, है ना, कि पिस्टन स्पीड इन डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन, तो दर 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 बहुत स्पीड चलता है। ये क्या बोल रहा है, बहुत स्लो स्लो, पता चलेगा ऐसे धीरे चलेगा ना तो आपका गाड़ी स्टार्ट होने में 4 घंटा लग जाएगा, समझ गए ना। वो स्पीड ही नहीं करेगा, क्योंकि इंजन चलना चाहिए ना स्पीडली पूरा, तब ना क्रैंक घूमेगा, तब ना आपका क्रैंक घूमेगा तो वो रेसिप्रोकेट करेगा, तो रोटेशन में चेंज होगा, फिर व्हील में पहुंचेगा, व्हील आपका चक्का चलेगा, तब आपका डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन होगा। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना, वो चीज कह दिया गया। तो बाय विच वी यूज, इसीलिए आइसोथर्मल प्रोसेस को हम लोग यूज कहां करते हैं, ऐसे साइकिल में करते हैं जो आइडियल है, जो रियल में पॉसिबल नहीं है, जैसे कार्नोट साइकिल, क्योंकि कार्नोट साइकिल भी रियल साइकिल नहीं है, और इससे जो मेरा इंजन भी बनता है उसको बोलते हैं कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन भी मेरा रियल इंजन नहीं है, क्योंकि कार्नोट इंजन मैंने कहा था ना, ये बोलता है कि सबसे ज्यादा हम देंगे आपको इफिशियंसी मैक्सिमम, है ना। चलिए, आइडियल, इसको आइडियल रिजल्ट के लिए यूज करते हैं। आइडियल, आइडियल देखो, एक होता क्या एक्सपेरिमेंट के बेस, एक होता थ्योरी बेस, ये बहुत बार डिस्कस करेंगे मैं। थ्योरी मींस क्या होता है, जो एक लिख दिया गया है, और एक्सपेरिमेंट से जो होता है वो रियल में देखने को मिलता है, रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट करके हम लोग करते हैं। से थ्योरी को ही बोल दिया है कि अगर मैं डेली डेली 10-10 घंटा पढ़ूंगा ना तो मैं आईएएस अफसर बन जाऊंगा, आईएएस को क्वालिफाई कर दूंगा। भाई साहब, आपने डेली 10 घंटा बोला, प्रैक्टिकली पॉसिबल है रियल में नहीं ना, बोल दिया है ना। कभी आप 9 घंटा पढ़ रहे हो, कभी आप 8 घंटा पढ़ रहे हो, कभी 7 घंटा पढ़ रहे हो, कुछ भी हो सकता है। कभी हो सकता है आपका तबियत खराब हो गया, नहीं पढ़ पाए, कभी लाइट चल गया, कभी डिवाइस खराब हो गया, बहुत सारा कंडीशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बोला हर दिन 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा आपको इस टाइम पे, है ना, ये करोगे तब जाके, तो वो थ्योरी है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। सेम यहाँ पे है, ये थ्योरी है, ये सभी चीज आइडियल है, वही थ्योरी को आइडियल भी बोल देते हैं, और थ्योरी को हम लोग हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल सोच वाला चीज है, प्रैक्टिकल नहीं, समझ गए। चलिए, ये चीज हो गया ये। अब बात करते हैं रिवर्सिबल, जैसे अभी मैंने कहा था ना, किसको हम लोग रिवर्सिबल भी बोलते हैं, थ्योरी को रिवर्सिबल बोलते हैं, रिवर्सिबल। तो बात करते हैं रिवर्सिबल आखिर क्या होता है, चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइडियल भी रिवर्सिबल ही होता है ना, चलो डिस्कस करते हैं। तो यहां बात करेंगे हम लोग रिवर्सिबल का, और फिर बात करेंगे हम लोग इनरिवर्सिबल का। और अभी आपको ये तो समझ गए होंगे कि सर थ्योरी आप बोल रहे हैं रिवर्सिबल है, और ये बोल रहे थ्योरी जो है ना वो आइडियल है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि रिवर्सिबल साइकिल भी आइडियल इसको कह सकते हैं, या फिर इसे इसको भी बोल सकते हैं कि रियल में पॉसिबल नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, रिवर्सिबल साइकिल रियल में आप लोग को पॉसिबल देखने को नहीं मिलता है, बस ये कहने की बात है। ये कैसा है, बस कहने की बात है, ऐसा होता नहीं है। तो आखिर क्या है, चलिए डिस्कस कर लेता हूं, मैं बताता हूं आपको कि रिवर्सिबल क्या होता है। अगर आपको समझ नहीं आएगा, जैसे आपने पूछा ना, इस तरह प्लीज मेरे को पूछ लेना। क्लियर, देखो, अ प्रोसेस अकर सच ए मैनर that it get back to an original state without leaving any effect in the surrounding, that is called reversible process। ये क्या बोल रहा है कि आपने जहां से स्टार्ट करा था अगर वहीं घूम के आ गए ना तो उसको हम लोग रिवर्सिबल बोल देंगे। और जितना मैं आपको बोला ये पूरा सही नहीं है, ये आधा सही है। अभी मैं आधा आपको बता रहा हूं, पहले आप समझो आधा सही क्या, कि ये मेरा एक फील्ड है जहां पे आप रनिंग वगैरह करते हो। आपने यहां से स्टार्ट करा दौड़ना, और दौड़ के फिर से यहीं आ गए। आप बोलेंगे सर ये साइक्लिक प्रोसेस होगा, बिल्कुल हो गया। आपने जहां से स्टार्ट करा था वहीं आपने एंड करा, तो मैं बोल सकता हूं कि ये मेरा रिवर्सिबल प्रोसेस है, आधा पोर्शन। तो आप क्या बोलेंगे कि ये मेरा रिवर्सिबल हो जाएगा, नहीं, अभी भी गलत है। आधा सही है कि इनिशियल कंडीशन में आ गया जहां से स्टार्ट करा था, गेट बैक टू ओरिजिनल स्टेट, जिस स्टेट से स्टार्ट किया था वही रिटर्न। जैसे अगर पीवी डायग्राम में समझाऊंगा, जैसे देखो यहाँ पे पीवी डायग्राम में आपको समझा गया, दिस इज योर प्रेशर और दिस इज योर वॉल्यूम। एक से स्टार्ट किया तो आया 2 तक, और फिर बेचारा रिटर्न चल गया आपका 1 तक पहुंच गया, फिर से रिटर्न कहां चल गया, 1 में आ गया, यहां फिर आ गया, गया फिर आ गया। लेकिन पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, इसका क्या कहा गया है, विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट इन दी सराउंडिंग। इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब यह हुआ कि इन थर्मोडायनेमिक्स वी डील्स विथ हीट एंड वर्क। मैंने आपको कहा था दो तरह के एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, एक हम लोग पढ़ते हैं हीट एनर्जी के बारे में, एक हम लोग पढ़ते हैं वर्क एनर्जी के बारे में। तो ये ना सराउंडिंग में इफेक्ट नहीं छोड़ना चाहिए। आप बोलेंगे क्या मतलब सर? फील्ड का समझाता हूं। ये फील्ड था, जैसे आपने यहां से स्टार्ट करा है ना, चलो मैं ब्लैक ले लेता हूं, आपने यहां से स्टार्ट करा दौड़ना, तो जब दौड़ के फिर से रिटर्न आए, आ तो गए रिटर्न। एक चीज बताओ, आपने यहाँ पे क्या करा? वर्क डन करा। वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, वर्क डन आपका पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव आपने वर्क करा, बिल्कुल सही बात है। और आपने लूज क्या करा? लूज आपने करा हीट, क्योंकि आपका शरीर पसीना छोड़ देता है, आपका जो एनर्जी है ना, आपने जो खाया पिया है, दौड़ के चक्कर है तो थोड़ा तो थकते हैं ना, थोड़ा एनर्जी तो जाता है ना। पानी पीते हैं कि नहीं? कुछ थोड़ा बहुत खाते हैं कि नहीं? अगर मान लो अच्छा खासा रनिंग कर रहा कोई एथलीट, वो अगर दौड़ता है ना, तो कुछ खाता है, यानी एनर्जी, आप थक जाते हो, एनर्जी लूज हुआ, जो आपने खाया वो खत्म हो गया, यानी कि आपने क्या करा? हीट का लॉस करा। आपने सिस्टम में इस काम को करने के लिए हीट दिया, हीट ऐड किया सिस्टम में, तब जाके कहीं आपको वर्क मिला। तो जब आप रिटर्न आए, क्या ये वर्क को फिर से आप ले सकते हो? नहीं ना, नहीं ले सकते हो ना। जैसे आपने मान लेते, इस तरह समझ लो कि यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया ए, जहां से स्टार्ट करा था, और कहीं बी पॉइंट तक, और बी से फिर रिटर्न आए तक। तो आपने जो रिटर्न आया जब, तो क्या आपने वर्क जो सिस्टम से गया है बाहर, जो आप थके हो, वो एनर्जी आप ले सकते हो सिस्टम से फिर से? कि सर मैंने ना इतना एनर्जी लॉस कर दिया, आप फिर से दौड़ के आए और फिर आप बोले सर फिर से देखो मेरा उतना एनर्जी आ गया, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये तो वही बात है कि एक बार वीडियो को आपने प्ले करा मूवी को, और फिर पीछे कर दी, रिवाइंड कर दी। रिवाइंड करना मूवी में पॉसिबल है, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। आपका एज अगर एक बार बढ़ गया तो फिर रिटर्न नहीं आ सकता है। आपने एक बार खाना खा के पचा दिया, और आप बोलेंगे मैंने खाना खाया, बटर खाया है ना, और कुछ भी नान खाया, अब चिकन खाया, मटन खाया, जिसको जैसा पसंद है, वेज आपने खाया, कुरकुरे लेज खाया, तो आप बोलेंगे जो पच गया है ना पेट में, उसे फिर से मैं लेज बाहर करूंगा, ये बाहर करूंगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो सेम है, ये भी मेरा रिवर्सिबल साइकिल जो पॉसिबल इसीलिए नहीं होता है। इनिशियल कंडीशन पे तो आ जाता है, लेकिन सराउंडिंग में कुछ ना इफेक्ट छोड़ ही जाता है। अब आप बोलेंगे सर एक काम कर सकते हैं ना, ठीक है आपने ये कहा, अगर मैं मान लेते सर, मैं अगर मान लो यहाँ पे मैं बैठा हूं, देखो मैं अभी बैठा हूं, और मैं जस्ट यहां से इधर मूव करा और फिर आ गया, तो सर अभी तो ज्यादा मेरा एनर्जी नहीं गया। आप बिल्कुल बोलेंगे मेरे सामने कि सर अगर आप इधर बैठे हो, अब मैं ऐसे मूव करा और फिर यहाँ आ गया, तो सर ये तो मेरा रिवर्सिबल भी हो गया और इफेक्ट कुछ छोड़ा नहीं। फिर मैं बोलूंगा मैं सांस तो लिया है ना, जो मैं सांस, एयर जो निकला वो तो इन्वायरमेंट का मोलिकुल को टकराया, हिला डुला। तो आप बोलेंगे सर एक काम करेंगे ना, हम लोग सांस रोक के करेंगे। एकदम मैंने सांस रोका, ये मैंने करा, तब मैं आपको बोलूंगा ठीक है मानते हैं मैंने सांस रोक के भी ये कर दिया। तब मैं आपसे ये बोलूंगा कि एक चीज मेरे को बताओ, आसपास में जो मेरा एयर मॉलिक्यूल्स है, जो मैंने मूवमेंट करा, उसके वजह से एयर मॉलिक्यूल जो चला ना, हवा तो जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब मैं ऐसे चला तो एयर मॉलिक्यूल आपस में टकराया, वहां फ्रिक्शन जनरेट हुआ, वहां कुछ तो एनर्जी लॉस हुआ, उसको कैसे रिटर्न लाओगे? उसको कैसे रिटर्न लाओगे? वो तो चली गया, अब क्या बोलोगे उसको? आप ला ही नहीं सकते हो, नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। तो दैट्स वाई ये मेरा क्या है, रिवर्सिबल साइकिल भी पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। ये भी आइडियल साइकिल है, यह एक तरह से रिवर्सिबल साइकिल है, कोई रिवर्स बोल ही दिया है, आइडियल या फिर थियोरेटिकल साइकिल है, थियोरी, और विच इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल। समझ गए? समझ गए कि नहीं? वही चीज है, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ पे नीचे लिख दिया गया है कि ड्यू टू फ्रिक्शन देयर इज ऑलवेज सम इफेक्ट विल रिमेन ऑन द सराउंडिंग, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन के वजह से लॉस रहेगा ही रहेगा। That's why practically thermodynamic system process is practically, एक सेकंड, that's why in practical thermodynamic system process is irreversible। तो यानी कि दुनिया में, क्योंकि भाई थर्मोडायनेमिक्स तो हर जगह देखने को मिलता है, तो जितने भी प्रोसेस होता है ना प्रैक्टिकल, वो सारे के सारे इनरिवर्सिबल होता है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, आपने खाना खाया, पचाया, वो फिर से आप खाना को ला नहीं सकते हो, आपका एज बढ़ा, फिर से घटा नहीं सकते हो। मशीन चल गया और चल के वो रिटर्न फिर नहीं कर सकते हो। आप बोलेंगे सर फिर से उसको साफ सुथरा कर दिए, नया चमका दिए, लेकिन जिस क्वालिटी का था उसमें कोई ना कोई तो डिप्रिसिएशन आएगा, घटेगा ही घटेगा, ये श्योर है। तो वही चीज है, वही डायग्राम में देखो क्या समझा गया कि 1 से 2 तक गए, तो मान लो आपने क्या करा, हीट दिया सिस्टम को, या फिर आप ऐसा समझ लो कि जब आपका आ रहे थे तो आपने काम करा, जैसे फील्ड में दौड़ा, तो दौड़ने की वजह से आपको वर्क डन किया गया, तो वर्क डन सिस्टम से हुआ, तो वर्क डन बाय द सिस्टम,
सिस्टम, आपका जो सिस्टम है, आपका बॉडी है, ये काम किया बाय द सिस्टम, पॉजिटिव वर्क, और आपने हीट क्या किया, हीट दिया सिस्टम को, है ना। तो ये चीज है। लेकिन जब रिटर्न आओगे तो क्या फिर से आपको काम करना ही पड़ेगा, रिटर्न आने के लिए भी दौड़ के आना पड़ेगा, तो फिर से आपको काम करना है। लेकिन ये बोल रहा कि जब रिटर्न आ रहे हो ना, तो जो आपने वर्क डन करा वो रिटर्न ले लेना पड़ेगा। तो बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, दौड़ना फिर से एनर्जी लॉस करना पड़ेगा तब तो आएंगे। तो समझ जाओ, तो तब तो आप सराउंडिंग में इफेक्ट छोड़ रहे हो, है ना, छोड़ रहे हो। तो दिस इज द पॉइंट। तो ये हो जाता है। तो सारे के सारे क्या हो जाता है, प्रोसेस इनरिवर्सिबल। तो अब मैं इनरिवर्सिबल अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या कर सकता हूं, अ प्रोसेस व्हिच कांट बी रिवर्स विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग कॉज कॉल इनरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब ऐसा प्रोसेस, ऐसा कांट बी रिवर्स विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट। मतलब आप अगर आप कोई भी रिवर्स करना चाहते हो तो कुछ ना कुछ सराउंडिंग में इफेक्ट छूट ही जाता है, विच इज कॉल्ड इनरिवर्सिबल, जो कि इनरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यहां से रिवर्सिबल हो गया और इनरिवर्सिबल हो गया। इससे पहले क्या समझे थे हम लोग, क्वासी स्टेटिक समझे थे। और क्वासी स्टेटिक से पहले क्या समझे थे हम लोग, समझे थे फ्लो और नॉन फ्लो। तो एक प्रोसेस हो गया, दूसरा तरह का प्रोसेस हो गया क्वासी स्टेटिक मेरा, तीसरा तरह का प्रोसेस हो गया। इसके बाद अगर बात करेंगे तो आ जाता है मेरा रिवर्सिबल, चौथा, और फिर हम लोग बात की इनरिवर्सिबल, पांच तरह के प्रोसेस के बारे में जान गए। नाउ नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में। क्या होता है सर एडियाबेटिक प्रोसेस, चलो जान लेते हैं। अब एडियाबेटिक मतलब इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे, दो तरह का हम लोग वॉल भी लेके चलते हैं। एक होता है मेरा डाइथर्मिक वॉल, एक होता है मेरा एडियाबेटिक वॉल भी होता है, एडियाबेटिक वॉल। या मैं आप लोग को प्रोसेस भी बताया हूं, एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको बता रखा हूं एक बारी, है ना। तो डाइथर्मिक वॉल, या फिर चलो ये वॉल का बात कर रहा हूं ना, दीवाल दीवाल। तो जो मेरा एडियाबेटिक वॉल होता है, इसका मतलब होता है, क्या होता है कि जब आप हीट को वॉल के थ्रू पास नहीं करना चाहते हो, गर्म का गर्म ही रखना चाहते हो, तो दैट इज कॉल्ड योर आपका एडियाबेटिक वॉल। जहां हीट ट्रांसफर आपका जीरो होता है, कहां यूज करते हैं, जैसे देखते हो तो फर्नेस, ये बड़ा बड़ा जो फर्नेस होता है ना, जहां मेल्ट करा जाता है, मेटल वगैरह बनाया जाता है, कास्ट आयरन स्टील वगैरह बनाया जाता है, तो फर्नेस जितना जल्दी ठंडा होगा वो तो खराब बात है, गर्म रहे, जितना देर गर्म रहेगा उतना अच्छा बात है कि फ्यूल कम से कम लगेगा। तो आप ऐसा चारों ओर का दीवार बनाते हो फर्नेस का कि उससे हीट मेरा जाए ही ना, तो वो कहलाता है मेरा एडियाबेटिक वॉल। और जहां से मेरा हीट आर पार हो जाता है, वो ठंडा गर्म चीज है, वो धीरे धीरे वो ठंडा हो गया, यानी क्या हुआ, वॉल के थ्रू हीट मेरा चल गया, तो कहलाएगा मेरा डाइथर्मिक वॉल, यानी कि विच अलाउ द हीट ट्रांसफर। और ये मेरा अलाउ नहीं करता है, ये मेरा अलाउ नहीं करता, डज नॉट अलाउ हीट ट्रांसफर। एडियाबेटिक क्या करता है, डज नॉट अलाउ हीट ट्रांसफर, डज नॉट अलाउ हीट ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर, ये मेरा हीट ट्रांसफर को अलाउ नहीं करता, कौन, एडियाबेटिक। क्लियर, चलो वेरी नाइस, इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो सेम चीज एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में क्या कह रखा है कि व्हेन अ सिस्टम इज इनक्लोज्ड बाय अ एडियाबेटिक वॉल which doesn't allow any heat transfer, then the process is known as adiabatic process। मतलब ऐसा प्रोसेस जो कई सारे स्टेट्स होते हुए पार तो हो रहा है, लेकिन यहां पे हीट ट्रांसफर आपका जीरो है, हीट ट्रांसफर होने नहीं दे रहे, बाकी चीज चेंज हो रहा है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सब कुछ चेंज हो रहा है, हीट ना आने दे रहे हैं ना जाने दे रहे हैं। तो वैसे भी स्टेट से पार हो सकता है कि बाकी चीज तो चेंज हो सकता है, लेकिन हीट उसको अलाउ नहीं करने दे रहे हैं। ना सिस्टम के अंदर कोई अगर गर्म पानी है तो गर्म ही रह रहा है, ठंडा पानी है तो ठंडा ही रह रहा है, हीट ना आ रहा ना जा रहा, ना ऐड हो रहा ना रिजेक्ट हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड योर एडियाबेटिक प्रोसेस। चलिए एक क्वेश्चन यहां पे आया है, इन रिवर्सिबल को अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन एक्सटर्नल प्रेशर बोल सकते हैं। नहीं, एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शनल प्रेशर का बात यहां पे नहीं हो रहा, इट्स अ प्रोसेस, सिर्फ ओनली प्रेशर के बिहाफ पे आप इसको नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ आप ये भले बोल सकते हो कि एक्सटर्नल जो प्रेशर अप्लाई करते हैं दैट इज कम्स अंडर द इनरिवर्सिबल प्रोसेस, है ना, ये आप बोल सकते हो। समझ गए मेरी बात की नहीं, चलिए उसको आप भले बोल सकते हो कि हाँ इट्स अ टाइप ऑफ, अगर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ना और उससे जो इफेक्ट हो रहा है, इट्स एन इनरिवर्सिबल प्रोसेस, इन रिवर्स नहीं कर सकते, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है ना। चलिए जैसे होता है ना, जैसे अब आपको बहुत अच्छा एग्जांपल समझाते हैं, रिवर्सिबिलिटी समझ में आ जाएगा। आप किसी से प्यार करते हो, आप अगर लड़का हो तो किसी से प्यार करते हो, लड़की हो तो किसी से प्यार करते हो। अब वो बोला कि नहीं होता कि ठीक है मेरा सारा गिफ्ट मुझे लौटा दो, वो सब आपने लौटा दिया, लो हो गया, लेकिन वो जो बॉन्डिंग है उस चीज को थोड़ा ना लौटा सकते हो, वो जो इमोशन का कनेक्शन चेंज हुआ है ना, वो चीज तो वो चीज नहीं कर सकते हो। आप ये बोलोगे कि तुम मुझे भूल जाओ,
भूल सकते हैं, वो एक ऐसा थॉट होता है, लेकिन कि सच में जो आपके साथ साथ हुआ है, जो आपने टाइम स्पेंड करा है, वो चीज आप भूल सकते हो? इट इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल है ना? अगर आपने चलो वो चीज मान लो भगवान के पास चल गए और उन्होंने कुछ ऐसे मंत्र संतर पढ़ दिया कि आप सच में भूल गए, मेमोरी लॉस हो गया, लेकिन आप समझो कि आप सपोज कर लो कि उसके साथ 2 साल का टाइम आपने स्पेंड करा है अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ, या जो आगे चलकर आपकी वाइफ बनेगी या फिर बन गई होगी, है ना? तो 2 साल का टाइम आपने भुला दिया, भगवान जी आपको भुला दिए, लेकिन टू टू 2 साल जो आपने टाइम में, मतलब 2 साल में आपने कम से कम लगभग लगभग आप उनके साथ 1000 घंटा टाइम वेस्ट करा है, टाइम सॉरी वेस्ट करे यानी इन्वेस्ट आपने करा है, वो तो रिटर्न नहीं कर सकते, है ना? वो तो नहीं आ सकता, वो टाइम का क्या करेंगे? वो तो ब्लैंक नहीं हो सकता है। और क्या उतना एज आपका रिटर्न कर देंगे? भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, है ना? तो वो उस चीज को किसी चीज से फील करना पड़ेगा। तो मतलब ये जो मैं बोल ही रहा हूँ ना, आप ये समझ सकते हो कि विच इज नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। तो वही बात है, इनरिवर्सिबल चीज है ना? चलिए, इतना अगर आप समझ गए तो बढ़ते हैं आगे। आप बात करते हैं कुछ ऐसे जिसको बोला जाता है आइसो वाला। आइसो वाला 3 आ जाता है, एक हो जाता है आइसोबेरिक, एक हो जाता है आइसोकोरिक, एक हो जाता है आइसोथर्मल। आइसो मतलब होता है सेम, या फिर और टर्म में समझोगे तो इक्वल या बराबर। तो आइसोबेरिक मतलब कि सेम प्रेशर, आइसोकोरिक सेम वॉल्यूम, आइसोथर्मल सेम टेम्परेचर। तो इसमें मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और इसमें मेरा प्रेशर कांस्टेंट रहता है। मतलब ऐसा प्रोसेस जो स्टेट तो चेंज कर रहा है, बट 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 प्रेशर मेरा चेंज नहीं हो रहा। अलग अलग प्रोसेस से पार हो रहा है, लेकिन प्रेशर को कांस्टेंट बनाए रख रहे हैं। अगर वॉल्यूम का बात करा जाए, द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, अलग अलग सारे प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है, तो वो मेरा आइसोकोरिक है। और द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, उसको तो आइसोथर्मल कहते हैं, हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। इट्स एन एग्जांपल ऑफ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो बोलेंगे सर क्या ये दोनों भी क्वासी स्टैटिक हो सकता है क्या? नहीं, ये ऐसा नहीं, इस तरह का प्रोसेस आप नॉर्मली हम लोग लेके चल सकते हैं। जैसे आप बात करेंगे वॉल्यूम कांस्टेंट, आप पानी को, सिलेंडर के अंदर का जो भी गैस है वो तो चेंज नहीं हो रहा, आयतन सेम ही है, 1 लीटर गैस है तो 1 लीटर ही है। या आपके गैस का सिलेंडर है या कोई भी चीज है, जैसे बलून है, उसको दबा रहे हो तो प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो प्रेशर चेंज हो रहा है, डेंसिटी चेंज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम तो उतना ही रह रहा है। सेम बात है प्रेशर का, प्रेशर को कांस्टेंट रख के भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, राइट? ये भी चीज किया जा सकता है। तो ये वाला बात है। तो यहाँ पे लगभग लगभग मैंने आपको लगभग क्या ऑल प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बता दिया। बताइए, एनी डाउट? क्या बोल रहे हैं? इनरिवर्सिबल को अगेंस्ट कांस्टेंट, मैंने आपको बता दिया डियर। देखो, इनरिवर्सिबल प्रोसेस आप किसी को भी बोल सकते हो जो कि सराउंडिंग में इफेक्ट छोड़े बिना अगर वो रिटर्न आ जाता है, तब तो रिवर्सिबल होगा। अगर कोई छोड़ रहा है तो दैट्स ए इनरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है? नहीं नहीं, दिस इज नॉट फर्स्ट क्लास। इससे पहले आपका 6 लेक्चर हो चुका है, बट हाँ ऐप में आप लोग का फर्स्ट क्लास है। दिस इज द फर्स्ट सेशन और फर्स्ट क्लास इन योर ऐप। तो ये मैं ऐप में फर्स्ट ले रहा हूं, बट अदरवाइज ये मेरा आपका 7th लेक्चर है। नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन सरफराज के द्वारा पूछा गया है। सर एडियाबेटिक और आइसोथर्मल एक ही है क्या? नो, देयर इज ए मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। देखो, जब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे क्या एडियाबेटिक का, तो यहां हम लोग बात करते हैं हीट को रोकते हैं, हीट को, हीट ट्रांसफर नहीं होता है, हीट ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। बट जब मैं बात करता हूं आइसोथर्मल का, तो आइसोथर्मल में क्या होता है कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है। यहां बोल सकते हो कि हीट ट्रांसफर आपका कांस्टेंट रहता है, तो नो टेम्परेचर चेंज, नो टेम्परेचर चेंज, और यहां पे नो हीट चेंज आप बोल सकते हो। चलो इसी टर्म में लिख देते हैं, यहां बोल सकते हो नो हीट चेंज, कोई हीट चेंज नहीं हो रहा, ना आ रहा ना जा रहा है ना, नो हीट चेंज। और यहां पे नो टेम्परेचर चेंज। ठीक है? या ये बोल सकते हो कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट और यहां पे आपका हीट रिमेन कांस्टेंट। तो दोनों अलग अलग चीजें होता है डियर, दोनों बहुत अलग अलग चीजें होता है। याद रखना, जब मैं आपको बताऊंगा कार्नोट थ्योरम, कार्नोट साइकिल, उसी में कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे हम लोग, है ना, कार्नोट इंजन में, वहां पे आपका क्या करते हैं कि हीट का सप्लाई करते हैं एट
टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रख के ना आप हीट का सप्लाई कर सकते हो, हीट सप्लाई। लेकिन फिर वही बात है कि सर ये कैसे पॉसिबल है, ये तो आपने बोल दिया आइसोथर्मल कंडीशन विच इज हाइपोथेटिकल। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन हाँ ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, यानी आइडियल होता है, विच इज नॉट पॉसिबल। लेकिन ऐसा कर सकते हैं, एक हम लोग ऐसा साइकिल लेते हैं जिसमें हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के हीट को हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर से वही बात आता है कि सर ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं, क्योंकि यही वाला है। देख लो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में यही हम लोग पढ़े, तो कहां गया भाई क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, आपका आगे ही तो था, हाँ यहाँ पे वही था, यहाँ पे कि देखो यहाँ पे हम लोग हीट का क्या रहे, एडिशन तो कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर मेरा बढ़ रहा है ना, सॉरी मतलब हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, क्यों आपका बढ़ रहा है, हीट दे रहे हैं, बट टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ इस तरह का साइकिल है। तो आप समझ लेना ना, जहां पे हीट सप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छा आपको ये तो पता ही है ना कि देखो टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से आपका हीट सप्लाई होता है। जब कभी भी दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस रहता है तभी हीट सप्लाई होता है। जैसे एक कोई बॉडी है और दूसरा ये मेरा बॉडी है, फर्स्ट बॉडी एंड सेकंड बॉडी। अगर इसका टेम्परेचर मेरा 30 है, इसका टेम्परेचर मेरा 50 है, तो यहाँ पे देखो इसका 30 क्या है, दिस इज योर टेम्परेचर, और 50 क्या है, दैट इज योर टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस में मान लो है टेम्परेचर है। तो अगर टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तब जाके हीट मेरा ट्रेवल करेगा, तब हीट ट्रेवल किधर, हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, बिकॉज यूनिवर्सल लॉ होता है एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। तो हायर से लोअर यानी 50 से 30 की ओर मेरा हीट का सप्लाई करेगा इधर, बिकॉज हीट मेरा क्या होता है, एनर्जी होता है, बट टेम्परेचर मेरा एनर्जी नहीं होता है। टेम्परेचर तो मेजरमेंट करने का एक डिवाइस होता है, या फिर मेजरमेंट सेंसिंग होता है, जो बताता है कि कोई चीज कितना ठंडा है या कोई चीज कितना गर्म है। जैसे थर्मोमीटर, थर्मोमीटर से हम लोग मेजर हीट नहीं करते, थर्मोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं टेम्परेचर को, कि टेम्परेचर 60 डिग्री है, 40 डिग्री है, 80 डिग्री है, माइनस है, जो भी है। और जहां टेम्परेचर का गैप रहा हीट का ट्रेवल करे, क्यों, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाना चाहेगा। ये तब तक हीट को ट्रेवल करते रहेगा जब तक कि दोनों बराबर बराबर ना हो जाए। मान लो ये भी मेरा 40-40 हो गया, ये भी 40 हो गया, तो रुक जाएगा। दोनों जब तक इक्वल ना हो जाए तब तक मेरा हीट सप्लाई होता रहेगा हायर से लोअर की ओर। समझ गए, चलो। नहीं नहीं निशांत, आप जो बोल रहे हो ना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एनी स्टेट इज कांस्टेंट, एनी स्टेट नहीं, आप समझे नहीं। क्वासी स्टेटिक प्रोसेस कब होगा, जब आपका प्रोसेस बहुत ही स्लो लेंगे, और आप यहां पे क्या करोगे, क्वासी स्टेटिक का आप डेफिनेशन तब नहीं समझे। आपको स्टेट को इक्विलिब्रियम बना के रखना है ना। क्या बोला गया कि स्टेट चेंज हो रहा है, क्योंकि इट्स अ प्रोसेस, तो प्रोसेस तो स्टेट आपका चेंज हो रहा है, अलग अलग स्टेट चेंज हो रहा है। लेकिन जो भी स्टेट चेंज हो रहा है ना, उसमें आपका टेम्परेचर जो है ना, जैसे यहाँ पे देखे हम लोग टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, अलग प्रोसेस और जो प्रॉपर्टीज है और सभी प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, लेकिन आपका वहां पे जो टेम्परेचर है वो आपका कांस्टेंट आ रहा है। और ये कब पॉसिबल है, वैसे नहीं पॉसिबल है, लेकिन ये फिर भी अगर आप करना भी चाहते हो जबरदस्ती, तो जब आप बहुत ही स्लो मैनर में करते हो तब जाके होगा, इनफाइनाइटली स्लो। दैट्स व्हाई इसको लिख दिया गया है इसलिए कि विच इज नॉट इम्पॉसिबल टू कंडक्ट, ऐसा आप कर ही नहीं सकते हो। समझ गए। फिर एक क्या आ रहा है कि आइसोथर्मल में चेंज इज टेम्परेचर टू 0। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जहां भी मैं यहां पे बोल रहा हूं ना, चाहे मैं बात करूंगा आइसोबेरिक का, या मैं बात कर रहा हूं आइसोकोरिक का, या फिर मैं बात कर रहा हूं आइसोथर्मल का, तो हर जगह पे चेंज इन प्रेशर जीरो होगा। यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन प्रेशर जीरो, चेंज इन प्रेशर जीरो। यहां पे अगर बात करेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो, चेंज इन वॉल्यूम जो है ना वो क्या आ जाएगा आपका जीरो। और यहां अगर बात करेंगे तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो, टेम्परेचर जीरो। जैसे यू नो दैट कि आइसोबेरिक मेरा प्रेशर प्रॉपर्टी है सिस्टम का, तो लिख सकते हैं चेंज इन प्रेशर, तो लिख सकते हैं P2 माइनस P1। तो अगर आइसोबेरिक बोल दिया ना, इसका मतलब क्या कि अगर P2 मेरा, मान लो P1 प्रेशर मेरा 10 बार था, तो ये भी मेरा P2 भी 10 होगा और P1 भी 10 होगा। तो 10 माइनस 10 चेंज जो निकालेंगे तो जीरो आएगा। सेम आइसोकोरिक, अगर वॉल्यूम सपोज कर लो, वॉल्यूम मेरा V1 जो है ना वो 10 मीटर क्यूब है, तो आपका V2 भी 10 मीटर क्यूब ही रहेगा, मतलब कोई चेंज ही नहीं हुआ है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे, चेंज इन प्रेशर डीवी, चेंज इन वॉल्यूम, तो जीरो आ जाएगा। सेम इज टेम्परेचर, तो अगर टेम्परेचर 30 है इनिशियल टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर या T2 भी आपका 30 ही रहेगा, तो चेंज इन टेम्परेचर निकालोगे तो आपका जीरो आएगा। समझ गए, चेंज आपको देखने को नहीं मिलता,
चेंज नहीं। उसी तरह एडियाबेटिक में हीट का बात करते हैं, टेम्परेचर अलग चीज है, हीट अलग चीज है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और टेम्परेचर इज अ सेंसिंग डिवाइस जो बताता कोई चीज कितना हॉट और कोलर है। क्लियर? क्या यहां तक कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी फ्रीली, आई विल रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट और ईच एंड एवरी डाउट, है ना, रिलेटेड योर कोर्स वर्क। तो चलिए, अगर आप लोग को समझ में आ गया तो मेरे को बता सकते हो यस सर आगे बढ़िए, और अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज आप मेरे को बताओ, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलो। इज एवरीथिंग क्लियर?